इच्छाधारी नागिन की खुशी। ऋषि नाम था उसका। गांव में एक किनारे उसका घर था। घर क्या, टूटी फूटी सी झोपड़ी। जमीन जायदाद भी नहीं थी उसके पास। अकेला इंसान, कोई 25 साल की उम्र। उसका गांव था छोटा सा। जिनके पास भी जमीनें थी वो खुद ही जोत लिया करते, फसल उगा लिया करते। इसीलिए जिसके पास जमीनें नहीं होती वो कोई दूसरा काम कर लिया करते, जैसे अपना ऋषि। वो पास के जंगल में जाता और पके बेर के मीठे फल तोड़ लाता और दूर दराज के गांव में बेचा करता। जंगल में मौसम के हिसाब से जो फल मिलते उसे ही तोड़ लाता और कई कई मीलों दूर कस्बों में बेचा करता। उससे ही उसका गुजारा हो रहा था। अपने को इससे और ज्यादा क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, यही बहुत है। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। हर रोज की तरह ऋषि जंगल में गया हुआ था। बेर के मीठे फल चुन चुन कर अपनी टोकरी में भरे जा रहा था। वो अपने काम में लगन के साथ जुटा हुआ था, लेकिन उसे मालूम नहीं पड़ रहा था कि एक नागिन उसका पीछा किए जा रही थी। असल में कई दिनों से नागिन उसके पीछे पीछे छुप छुप कर आ जा रही थी। हर रोज नागिन जंगल में छुपकर ऋषि का इंतजार करती और जैसे ही ऋषि जंगल में आता, झाड़ियों में छुप छुप कर उसे दूर से देखती रहती और उसके पीछे पीछे आती। आज भी जब ऋषि जंगल से जाने लगा तो हमेशा की तरह नागिन जंगल के किनारे रुक गई। कुछ देर में अंधेरा छाने लगा। ये क्या, नागिन अपना रूप बदल रही है। वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं अपने इच्छा के अनुसार इंसान का रूप धारण कर सकती हूँ, लेकिन बस शाम से आधी रात तक। उसके बाद फिर मुझे लड़की से नागिन बन जाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान से मेरी शादी हो जाती है तो जब चाहे तब मैं औरत का रूप धर सकती हूँ और जब चाहे वापस नागिन बन सकती हूँ। ये आदमी जो रोज जंगल में फल तोड़ने आता है, अगर वो मुझसे शादी कर ले तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो शाम से पहले ही जंगल से चला जाता है। मुझे इंसान बने तो देख ही नहीं पाता। एक दिन ऐसा हो ही गया। उस दिन जब ऋषि जंगल में आया तो काफी बारिश शुरू हो गई। कड़ाके की बिजली कड़कने लगी थी। वो एक गुफानुमा जगह पर बारिश से बचने के लिए रुक गया। बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। शाम हो रही है, जोरों की बिजली कड़क रही है। जाऊं तो घर कैसे जाऊं? अंधेरा घिर चुका था और वो इच्छाधारी नागिन जो ऋषि के पीछे छुपते छुपाते आती रहती थी, एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। तभी जोर की बिजली चमकी। चारों तरफ उजाला फैल गया। उस उजाले में ऋषि ने देखा कुछ दूर एक सुंदर लड़की तेज बारिश में भीगने जा रही है। ऋषि को काफी अचरज हुआ। जोर के बारिश में ये लड़की कहाँ से आ गई? फिर भी उसने चिल्लाया, तेज तूफान खतरनाक है, आप इस गुफा में आ जाइए, खतरा कम रहेगा। इच्छाधारी नागिन जो अब एक सुंदर सी लड़की थी, धीरे धीरे गुफा में आकर ऋषि के बगल में खड़ी हो गई। इतने तूफान में अकेले आप इस जंगल में कैसे आ गई? बारिश रुक जाए तो मैं आपको आपके घर तक सही सलामत छोड़ दूंगा। बिल्कुल घबराइए मत, मैं हूं ना। लड़की ने धीरे से अपना सर हिला दिया और गुफा के एक कोने में वो लड़की बनी इच्छाधारी नागिन खड़ी हो गई। तूफान और आंधी और भी तेज होता जा रहा था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे कोई अपने शैतानी जादू से इस इलाके का नामो निशान मिटाना चाहता हो। तभी आसमान में बादल की एक तेज गरज हुई और वो सारे बादल अपने आप में घुल मिलकर एक रूप ले रहे थे।
धीरे धीरे वो बादल अपने आप में जमते हुए एक विशाल और भयानक दानव का रूप ले लिया और उसकी हंसी पूरे जंगल में जोर जोर से गूंजने लगी। यही वो वक्त है जब मैं अपने रूप में आ जाता हूँ, जंगल के जानवरों को खाता हूँ, इंसानों को खाता हूँ। फिर न जाने कब फिर से मौका मिले इस रूप में आने का। आज तो पहले उस गांव के इंसानों के नरम नरम मांस खाऊंगा, महीनों की भूख मिटेगी मेरी। तभी दानव ने गुफा में रुके ऋषि और लड़की बनी इच्छाधारी नागिन को देख लिया। अरे वाह, इंसान को चखना चाहा तो इंसान सामने हाजिर, क्या बात है। दानव ने अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ ऋषि को पकड़ने बढ़ा लिया, लेकिन तब तक आधी रात हो चुकी थी। लड़की एक बार फिर नागिन बन चुकी थी। ऋषि लड़की को नागिन बनता देख दानव के खौफ से भी ज्यादा डर गया। नागिन एक बड़ा सा फन फैलाए गुस्सैल सांप बन चुकी थी। उसने दानव को अपने लपेटे में ले लिया और उसे डसते हुए सारा जहर दानव के शरीर में उधेल दिया। दानव जमीन पर गिर पड़ा और मिट्टी बनता हुआ बारिश के पानी में घुलता चला गया। तभी एक आकाशवाणी पुरुष की आवाज में हुई। ये इच्छाधारी नागिन एक नाग कन्या है। नागदेव के शाप के कारण ये हमेशा इच्छाधारी नागिन नहीं रह पाती थी। आज इस दानव को मारकर ये उस श्राप से मुक्त हो गई। अब ये जब चाहे इच्छाधारी नागिन की तरह लड़की बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, किसी मनुष्य को इससे शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम इससे शादी करोगे ऋषि? ऋषि अब क्या कहता। इसी नागिन ने तो दानव से उसकी जान बचाई और ऋषि को वो लड़की के रूप में बहुत प्यारी लगने लगी थी। ऋषि ने कहा, हाँ हाँ करूँगा, लेकिन इसे हमेशा लड़की बनी रहना पड़ेगा मेरे लिए। नागिन ने धीमे से कहा, हाँ मैं हमेशा लड़की ही रहूंगी। और फिर दोनों की शादी हो गई। दोनों सुख चैन से रहने लगे। कई साल पहले एक बड़े से जंगल में एक टाइगर रहा करता था। वो एक नंबर का पेटी था। वो जानवरों को खा जाता था। एक दिन वो जानवरों को खाते हुए सोच रहा था, क्या तेरी, इतने सारे जानवरों को खाने के लिए सर कम पड़ता है। अगर बहुत सारे सर होते तो सारे जानवर एक ही बार खा लेते। एक दिन वो जंगल से जा रहा था। एक ऋषि तालाब में चला रहा था। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। ऋषि पानी में डूब रहा था। तभी टाइगर जाकर ऋषि को बचाता है। तो ऋषि बोलता है, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। टाइगर ने कहा, गुरुजी, मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी खाना चाहता हूँ। एक सर तो मुझे कम पड़ता है, मुझे कई और सर चाहिए। ऋषि ने तथास्तु करके वरदान दिया। बस टाइगर के 11 सर उगाए। ये देखकर टाइगर बहुत खुश हुआ। फिर वो वहां से जंगल वापस आ गया। इसके बाद वो टाइगर के एक झुंड के पास चला गया। सारे टाइगर इसे देखकर डर गए और भागने लगे। टाइगर बोलता है, अरे ये क्या, मेरे सारे दोस्त मुझे देखकर भाग गए। अब मुझसे दोस्ती कौन करेगा? अगर सब मुझे देखकर डर जाएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। वो सोच रहा था। इतने में उसने जानवरों को देखा और वो जानवरों के पास गया और इसने सारे जानवर एक बार में खा गए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मगर सारे जानवर इतनी जल्दी खत्म हो गए। और जानवर ढूंढता हूँ। इसने और जानवर ढूंढे और इन्हें दिखा लिया। इसी तरह इसे जो भी जानवर दिखता
वो इसे खा जाता है। इसी तरह बिना रुके वो खाते जा रहा था। इसका पेट इतना फूल गया और वो अपने वजन से नीचे गिर गया। इसे एक बंदर ने देख लिया। फिर वो बंदर इस ऋषि के पास गया और सारी बातें उसको बताई। फिर वो ऋषि टाइगर के पास आया। टाइगर ने कहा, गुरुजी, मेरी रक्षा करें, मेरा पेट बढ़ रहा है, मुझे बचाएं, दया कीजिए। ऋषि ने कहा, देखा, तुमने जो मांगा था, इससे तुम्हें कितना नुकसान हुआ। ज्यादा सर होने से क्या फायदा, पेट तो एक ही होता है ना। देखो तो तुमने इतना ज्यादा खा लिया, अब तुम्हारा पेट फूल गया। भगवान ने हमें बोला, इस सृष्टि के नियम का उल्लंघन करना हमारे लिए ठीक है। आगे से अच्छे से सोच विचार के साथ चला। फिर ऋषि ने इसे आशीर्वाद दिया और वो ठीक हो गया। इसके बाद टाइगर बहुत खुश हुआ